पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन सियासी माहौल अपने चरम पर पहुंच गया। नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इस चुनाव की उनकी आखिरी रैली है और अब अगली बार वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में ही आएंगे। इसका मतलब क्या बंगाल में बीजेपी पूरी तरह से उसकी सरकार बनना तय है। प्रधानमंत्री का ये बयान चुनावी माहौल में नई गर्मी लेकर आया है। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि बैरकपुर की धरती बदलाव की लहर को आगे बढ़ा रही है और जिस तरह की भीड़ और जन समर्थन उन्हें देखने को मिल रहा है, उससे उन्हें पूरा भरोसा हो गया है कि 4 मई के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएंगे। रैली की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने लोगों का आभार जताया और कहा कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में लोगों का जुटना इस बात का संकेत है कि बंगाल बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि हेलीपैड से सभा स्थल तक के करीब 2 किलोमीटर के रास्ते में दोनों और लोगों की भारी भीड़ थी, जिसे देखकर वो भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा, आप लोगों का ये उत्साह मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुझे यहाँ बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आना ही होगा। अपने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी ने भावनात्मक जुड़ाव पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने अपना घर छोड़ा है, तब से देश की जनता ही उनका परिवार बन गई है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच रहकर ही उन्हें सुकून और संतोष मिलता है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 3-4 दशकों में उन्होंने देश के कोने कोने की यात्रा की है और बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिली उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। चुनावी जिम्मेदारियां भी उसी का हिस्सा है और वो इसे पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आध्यात्मिक भावनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्होंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था और इस चुनाव में उन्हें वैसी ही अनुभूति हो रही है जैसे किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है। उन्होंने कहा कि यह भावना बंगाल के प्रति उनके विशेष लगाव के कारण है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने इतिहास की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि भारत की समृद्धि के समय 3 प्रमुख स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। उन्होंने समझाया कि अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों क्षेत्र जब मजबूत थे तब भारत भी मजबूत था। उन्होंने कहा कि जब ये क्षेत्र कमजोर हुए तो देश की शक्ति को भी झटका लगा। आज जब भारत विकसित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो इन तीनों क्षेत्रों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। उन्होंने पूर्वोदय की अवधारणा को समझाते हुए कहा कि भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है और पूर्वी भारत के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों का भी उपयोग किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम कभी गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना था और अब 21वीं सदी में इसे बंगाल के नवनिर्माण का मंत्र बनाना होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल की सेवा करना, उसे सुरक्षित रखना और यहाँ की चुनौतियों से लड़ना उनका दायित्व है और वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ राज्य में रोजगार देने वाली मिलें बंद हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गुंडागर्दी और अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि कच्चे बम बनाने वाली फैक्ट्रियां फल फूल रही हैं और सिंडिकेट राज का विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे महाजंगल राज करार दिया और कहा कि यह स्थिति बंगाल के भविष्य के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी के पास राज्य के विकास का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है और यही कारण है कि राज्य पिछड़ता जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो बदलाव के लिए मतदान करें और भाजपा को मौका जरूर दे। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा बंगाल में जनता जनार्दन का राज लाएगी और राज्य को नई दिशा देगी। सभा के दौरान प्रधानमंत्री के भाषण में आत्मविश्वास और आक्रामकता दोनों साफ नजर आए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी अपील की कि वो पूरी ताकत के साथ चुनाव के आखिरी चरण तक जुटे रहें और हर वोट को भाजपा के पक्ष में परिवर्तित करें। बैरकपुर की इस रैली ने चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री का ये आत्मविश्वास भाजपा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ विपक्ष के लिए भी एक चुनौती है। अब सबकी नजरें 4 मई को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि प्रधानमंत्री का यह दावा कितना सही साबित होता है। बैरकपुर की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास
साफ दिखाई दिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी की जीत का दावा किया, बल्कि बंगाल के भविष्य को लेकर भी बड़े वादे किए। अब देखना ही होगा कि जनता उनके इस विश्वास पर कितना भरोसा जताती है। क्या वाकई 4 मई के बाद बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा, या फिर सियासी तस्वीर कुछ और ही कहानी कहेगी? इसका जवाब चुनाव नतीजों के साथ सामने आएगा। तो आपके हिसाब से बंगाल में इस बार कौन, ममता दीदी या फिर मोदी की सरकार यानी बीजेपी? फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खास रिपोर्ट के साथ। आप बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।